Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bihari Gaur Hari Mayapur Chandra Gaur Hari Patita Pavan Gaur Hari Jaya Gaura 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 Hari
परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा सिंधु रचनार्जन भक्ति राम गोस्वामी महाराज श्री गोपाल की इस्कॉन संसार प्रचार कृष्ण सागर श्री गोपाल की जय विष्णु परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री गोपाल की नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगनाय की यमुनाय की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय ब्रजभूमि श्री धाम वृंदावन की जय मथुरा द्वारका धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री राधा पाद सारथी भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुरेशन की श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Divine Gauranga, all glories to Sri Prakashi Gopal ki Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविजो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायदाक्षौ दिशम्भरौ द्विजबरौ दुर्धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 वेलकम टू श्रीमद् भागवतम सेशन डे 1।
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यदस्मरणं यदीक्षणं यदवन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषं तस्मै सुभद्राय श्रीकृष्णाय नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मातुरोभिर्निर्माय शेते यदुंशपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षकरशायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मदसङ्गिं मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन् अतिनीच जताकरा च कदाचिन्मां प्रेम्णा हितकण्ठयो स्फुरः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेशिकम्। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम प्रथम दिन है ना, तो आज से 31 तक 6 दिन का कार्यक्रम रहेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे सारा श्रीमद् भागवतम को समराइज्ड फॉर्म में यानी कि संक्षेप में चर्चा करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग बीच में बोल सकते हैं, किसी को कोई जो पूछा जाए तो आप बताएं जिसको भी पहले से पता हो। श्रीमद् भागवतम किसी को मालूम है क्या? जो हम शुरू कर रहे हैं तो किसी को पता हो कि शुरू क्या कर रहे हैं? ओके, आप काफ़ी बेचारे लग रहे हैं। दुख है आपके पास? अच्छा, यही दे दीजिए आप, दूसरा हो तो दूसरा, नहीं तो रखा रहने दीजिए, कोई सेकंड कैंट को दे दीजिए। श्रीमद् भागवतम कितने लोगों ने सुना है नाम? श्रीमद् भागवतम सुना है? चलो बहुत अच्छी बात है। गीता कितने लोगों ने सुना है? गीता और भागवत एक ही बात है कि नहीं? सही गलत? गीता और भागवत एक ही बात है कि नहीं है? और किसी को मालूम है गीता और भागवत अलग है कि एक है? अलग है। जिसको पता है नहीं बताए, जिसको नहीं पता वो बताए, वो सबसे पीछे वाले बताएंगे। आप लोगों से पूछेंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहीं और जा नहीं सकते। बाहर वाले से पूछो अगले दिन आएगा नहीं, पूछते बहुत है ये लोग कहाँ जाएंगे।
तो बताओ गीता और भागवत में कोई फर्क है कि नहीं है? नहीं है? वेरी नाइस। है वाले कितने हैं? है। अच्छा। गीता और भागवत सिंपल, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? सिंपल बताओ, मेन लैंग्वेज में। हाँ ओके, और रिफाइन मतलब बिल्कुल समझने वाला, जो नए लोग को समझ में आ जाए। मतलब आप बोलोगे कि श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, कितने लोगों को समझ में आया? आपको समझ में आया? श्रीमद् भागवतम ये कृष्ण है क्या? क्या है ये? बताइए क्या है? बुक है। वेरी नाइस। जितना समझ आए उतना बताना चाहिए ऑनेस्टली, है कि नहीं बोलोगे? तो ये बुक है। अभी कोई बोल रहा है कृष्ण है, तो ये कृष्ण है तो वो कौन है? तो कन्फ्यूज़न नहीं करने का, हर चीज़ क्लियर करते हुए चलना है नहीं? क्योंकि भारत में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। उसी कन्फ्यूज़न की वजह से बाद में आदमी इतना कन्फ्यूज हो जाता है, कहता अब तो मैं क्रिश्चियन बनूंगा। क्यों? कन्फ्यूज़न नहीं है। बोले एक किताब है बाइबल, एक भगवान है जीसस, सिंपल है। इधर बहुत कन्फ्यूज़न है। तो शुरुआत से अगर कन्फ्यूज़न क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे भागवतम, तो शुरुआत से बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो ऊपर का तो मकान आप आराम से बना लोगे। नींव अच्छी सी है कि नहीं? जब आपने नया नया घर बनाया, हाँ, तो नींव मजबूत होनी चाहिए। तो सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो गीता और भागवतम में इतना फ़र्क है कि गीता कृष्ण के द्वारा बोली गई है, ठीक है, और भागवतम कृष्ण के बारे में बोली गई है। सिंपल है। कौन रिपीट करेगा? आप पहली क्लास में रिपीट करना चाहिए था, 100 क्लास अटेंड करने के बाद बोल रहे हैं। हाँ है। तो गीता जो है, गीता इज अबाउट स्पोकन बाय कृष्णा, भागवतम इज अबाउट कृष्ण। तो दोनों ही कृष्ण कथा है, लेकिन गीता कृष्ण के द्वारा है बोली गई और भागवतम कृष्ण के बारे में बोली गई। सिंपल, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम को जैसे बताया कि कृष्ण ही मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि जब द्वापर युग के अंत में भगवान जा रहे थे तो उस समय ये बात हुई कि अब क्या होगा, अब धर्म किसकी सहारा लेगा? भगवान स्वयं जा रहे हैं, तब धर्म किसका सहारा लेगा? तो ये बात आई, तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं जो है ग्रंथ के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। तो भगवान बहुत सारी चीज़ों के रूप में हमारे पास रहते हैं। तो जब जैसे मतलब भगवान ने हर चीज़ की व्यवस्था बनाई है ताकि हम उनको हर क्षण याद कर सकें। तो अलग से कोई मेहनत ना करनी पड़े, बस अगर हमें ज्ञान है तो उस ज्ञान के सहारे हम भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं। तो जिसका जैसा मूड होता है उस हिसाब से भगवान उसके सामने हैं और वो उससे अपने आप को उस भाव में भगवान से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो जैसे किसी को भगवान के विग्रह के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है, पूजा करना, उनको नहलाना, ड्रेसिंग करना, तो उसके लिए भगवान विग्रह रूप में प्रकट है। तो भगवान के विग्रह को जब देखता है तब उसको फील आता है कि भगवान है। तो वो है विग्रह अवतार या अर्च विग्रह के रूप में भगवान अवतार लेके हमारे पास आते हैं। किसी को वैसे नहीं है तो धाम में जाता है, तो गंगा स्वयं भगवान के चरण से निकली है, तो गंगा में भी कोई अगर जल के रूप में देखेंगे तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का चरण का अभिषेक है, चरणामृत है, तो गंगा है। तो अगर किसी को वैसे नहीं पूजा करने का मन है तो वो गंगा की पूजा कर ले, अपने घर में गंगा जल रख के पूजा कर ले।
अच्छा, और क्या रूप है भगवान, किस रूप में हमारे सामने आते हैं? जैसे किसी को जब भगवान को ज़रूरत पड़ी और भक्तों की सहायता के लिए, तो भगवान कछुए के रूप में आए। सुना क्या आपने? जब कछुए के रूप में आए तो उसे क्या बोला गया? कच्छप अवतार। कभी मछली के रूप में आए तो उसको बोला गया मत्स्य अवतार, है ना। कभी वराह के रूप में आए, तो जैसा जरूरत होती है वैसा आता है, वैसे भगवान बन के आते हैं, है ना। तो वराह, क्योंकि जो हिरण्याक्ष था, अभी आप सुनेंगे तृतीय स्कंद में, हिरण्याक्ष ने क्या किया था कि धरती को गंदी जगह में छिपा दिया था। तो गंदी जगह से किसी चीज़ को ढूंढ के निकालना है तो उसके लिए सबसे अच्छा फॉर्म है वराह का फॉर्म। तो भगवान ने उसी तरह का शुकर रूप बना के और निकाल लिया, है ना। तो वराह अवतार, ठीक है। फिर अब भगवान ने गीता भी सुनाई द्वापर युग में। अर्जुन को गीता सुनाई नहीं सुनाई? तो भगवान ने गीता सुनाई, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। तो भक्तों ने बोला कि कहना बड़ा आसान है कि नहीं? कहना आसान है और करना नहीं। अरे वो अर्जुन था जो कर लिया, हम थोड़ी कर सकते हैं। वो द्वापर युग की बात थी, और वो बात कौन से युग की थी? द्वापर युग की बात थी। वो अर्जुन था, आप स्वयं कृष्ण थे। वो अपनी गीता बोली। कुरुक्षेत्र में इतनी गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम में 1 घंटे लेक्चर दिया। अर्जुन से बोला आप लड़ोगे? नहीं लड़ो? बोला हम लड़ेंगे जरूर, नहीं तो क्या पता दोबारा बोलो आप। तो जब मैं लड़ लेता हूँ, भैया काम जल्दी खत्म करो, घर जाएं। ऐसा नहीं, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया। तो लोग ये क्वेश्चन कर सकते भैया वो द्वापर युग की बात थी, हम कैसे इसको मान लें? प्रैक्टिकली नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना हमारे लिए। तो भगवान ने कहा कि जो चीज़ मैंने बोली है, अब आप उसको, खाली कुछ लोग होते हैं ना मंदबुद्धि, उनको खाली बोल के समझता नहीं, उनको करके दिखाना पड़ता है ना। जैसे घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनके माता पिता को बड़ा एक्सपीरियंस होता है। कोई बच्चे को बोलो बेटा ऐसे करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मम्मी आप ऐसे बोल के देते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मम्मी भी पापा को करके दिखा, देखो मैं बताता हूँ, तो करके दिखा, देखो हुआ ना, आगे से ऐसे करना। तो उनको करके दिखाना पड़ता है, तभी उनको समझता है। तो वो सेकंड लेवल के होते हैं, मंदबुद्धि थोड़े। तो कलयुग के जीव क्या हैं? मंद सुमंद मतियो, उनकी बुद्धि कम है, तो उनको गीता समझ में नहीं आ रही। तो भगवान ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, उनको मैं करके दिखाऊंगा। तो द्वापर युग में भगवान ने गीता बोल के बता दी कि आपको करना क्या है। कलयुग में उनने कहा कि हमको नहीं समझ में आया, भगवान क्या, हम आएंगे और करके दिखाएंगे भक्ति करते कैसे हैं। अभी से बताया कैसे करना, तुमको समझ में नहीं आया तो मैं करके दिखाऊंगा। तो करके दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर भक्ति करके सिखानी है तो भक्त बनना पड़ेगा ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे अगर प्रभुपाद जी को जब विदेशी भक्त जो थे, तो जब वो मसाज करते थे तो प्रभुपाद जी बताते थे, धर्म मैं बताऊँ करते कैसे थे। तो प्रभुपाद जी उसको करेंगे, देखो ऐसे से करना है ना। तो उसको, इसका ये मतलब नहीं कि प्रभुपाद जी उसके सर्वेंट बन गए, तो उसको सिखाया करके, है ना। कई बार टीचर सिखाता है कि देखो ऐसे करते हैं, है ना। तो भगवान ने वो भक्त का रूप बनाया और भक्ति करके सिखाई कि करते ऐसे हैं, और आप समझो ऐसे करते हैं भक्ति। तो वो क्या कहलाया? भक्तावतार। वो भक्त अवतार बन के आया, यानी कि भगवान ने जब मछली के रूप में बनने की जरूरत थी तो मछली बन के आए, तो मत्स्य अवतार कहलाए। और जब भक्त के रूप में बन के आने की जरूरत थी तो क्या कहलाए? भक्तावतार। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। तो भक्त अवतार बन के आए तो उनको क्या कहा गया? भक्तावतार। और उन्हीं का नाम हुआ गौरंगा, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो वो कौन से अवतार हुए? भक्तावतार। तो उसी तरीके से भगवान ने अवतार लिया कलयुग में भक्तावतार, और उसी तरीके से नामावतार, नाम के रूप में भी अवतार लिया। माने कि किसी को विग्रह में मज़ा नहीं आ रहा है पूजा करने में,
है ना, और चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तीर्थ भी नहीं जा सकता वो, है ना, बहुत लॉकडाउन की समस्या है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, है ना, टिकट्स मिल नहीं रहे हैं, तो कैसे जाएं वृंदावन। तो भगवान ने नाम अवतार बन के भगवान आए, यानी कि भगवान स्वयं नाम के रूप में प्रकट होते हैं। कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में भी अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में भगवान कैसे अवतार लेते हैं? नाम के रूप में। तो जब नाम के रूप में अवतार लिए तो क्या कहलाए? नाम अवतार, हरि नाम। ठीक है, तो कुछ लोगों को नाम में मज़ा आ रहा है तो नाम प्रभु की भक्ति करते हैं। नाम, हरि नाम भी उनको विग्रह के समान दिखता है, उनको हरि नाम ही विग्रह है, वो हरि नाम की ही पूजा करते हैं, हरि नाम की अर्चना करते हैं, हरि नाम में ही खोए रहते हैं। तो जिसका विग्रह पूजा में लगता है वो बस अपना 16 माला करके फिर बस पूरा दिन क्या से पगड़ी बनाऊं, कैसे भगवान के आईलिड्स बनाऊं, ये इसमें इसका दिमाग रहता है। जिसको हरि नाम में मन लगता है वो पूरे टाइम यही सोचते रहता है, अरे यार कैसी मेरा सेवा हो, मैं जाके माला कर लूँ। कितनी हो गई जी? 64 हो गई। अब क्या अभी 128 करनी है। तो वो इसी में लगा रहता है कि मैं कैसे और माला करूं, है ना? क्यों? उसको नाम अवतार में ज़्यादा मन लगा है। तो इसी तरीके से भगवान, जो थोड़े पैसे लोग होते हैं ना, पढ़ाकू टाइप, रिसर्च करना है थोड़ा, उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था की, सबके लिए भगवान ने व्यवस्था करी, है ना? तो उनके लिए भगवान ने ग्रंथावतार, ग्रंथ के रूप में अवतार लिया। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ो, रिसर्च करो, उसमें सब पूरी साइंस है ना, उसमें एक एक चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, साइन कॉस थीटा भी मिल जाएगा। इस चक्कर में एक बच्चे ने पूरी 12 स्कंद पढ़ लिए, बोला प्रभु जी आपने बोला साइन कॉस थीटा मिलेगा, मिला नहीं। क्या ज़रूरत भी नहीं साइन कॉस थीटा की, है ना, क्योंकि क्या करेगा क्या? किसी ने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी यहाँ पे? नहीं, जिसने पढ़ी हो करीब 8-10 साल पहले या 20 साल पहले पढ़ी हो, प्रभु जी ने पढ़ी होगी। तो प्रभु जी जीवन की जो वास्तविक समस्याएं आती हैं उनमें साइन कॉस थीटा से सॉल्यूशन मिलता है क्या? ऑनेस्टली बताना आप कि भाई ये समस्या हमारे परिवार में, घर में, बिजनेस में आई, तो हमने साइन कॉस थीटा, वो क्या बोलते हैं उसको, HAH बटे क्या था वो, है ना, उसको लगाया फॉर्मूला और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो श्रीमद् भागवतम आपको बताएंगे सॉल्यूशन कैसे निकालें जीवन की समस्या, उसमें सब आएगा। और जो आपके ज़रूरत की साइंस है वो भी आएगी, है ना, वो भी आपको पता चलेगी। तो जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ने बैठेंगे और आपको पता चलेगा कि भैया धरती तो घूमती नहीं है, धरती तो इस तरह घूमता सूरज है, तब हमारा चक्कर हमें आने लगेंगे, ऐसे कैसे हो गया? कितनों को पता है धरती घूमती कि सूरज घूमता है? क्या घूमता है? कैसे मालूम आपको? क्यों, आपने पढ़ा है ये? अरे मैं घुमा रहा था, आप घूम भी गए। अरे ऐसा नहीं है, पक्का घूमता है। किधर से किधर घूमता है? किसके अराउंड घूमता है? सही बताइए, कौन से प्लैनेट? सारे प्लैनेट्स के? तो सारे प्लैनेट्स स्थिर हैं? अर्थ के अराउंड घूमता है पक्का? अच्छा, ओके। पोल स्टार के अराउंड घूमता है सब कुछ, इसलिए उसका नाम है पोल। जैसे गाय गौशाला ना यहाँ पे, तो एक पोल लगा दो आप फील्ड में और उससे बांध दो गाय को, तो गाय पोल के अराउंड घूमेगी, है ना, इसलिए उसको कहते हैं ध्रुव या पोल, है ना। ध्रुव माने क्या होता है? जिसके चारों तरफ कोई चीज़ घूमे, कहते हैं ना वो एक्सिस है, ध्रुव है, उसके चारों तरफ सब कुछ घूमता है। तो भागवतम में जब आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, स्कूल छोड़ो गुरुकुल ज्वाइन करो, है कि नहीं? तो भागवतम में
आपको ये सब चीज़ें, तो जो वैसे रिसर्च वाले लोग हैं उनके लिए भगवान ग्रंथावतार के रूप में। तो इसीलिए कहते हैं कि भागवतम जो है वो भगवान के ग्रंथ अवतार हैं, भगवान से अलग नहीं है, श्री कृष्ण परिवर्तिता, वो श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है, इतना क्लियर। गीता और भागवत में अंतर क्लियर है। गीता क्या है, भागवत क्या है। गीता में बेसिकली 5 बातें बताई गई हैं। कौन बताएगा? गीता में 5 चीजें बताई हैं, बताइए, किसी को नहीं मालूम? गीता में कौन कौन से 5 टॉपिक बताएंगे? ओके, होमवर्क। ओके, तो का जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, कर्म, 5 चीजें। कौन रिपीट करेगा? जीवात्मा यानी कि आत्मा, सोल के बारे में, परमात्मा यानी भगवान के बारे में, प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में, काल टाइम के बारे में, और कर्म एक्शन के बारे में। कर्म आपने फ्रीक्वेंटली सुना होगा, तो ये सब गीता में बताएगा। टाइम, तो गीता पढ़ेंगे तो टाइम के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपकी बुद्धि घूमने लगेगी, तब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी याद आएगी, है ना, क्योंकि पूरा भागवत और गीता और आध्यात्म उसी पे चलता है ना। तो जो आइंस्टाइन थे, अगर वो थोड़े दिन और ज़िंदा रह जाते तो पूरी फिजिक्स को गलत साबित कर देते, क्योंकि जो पूरी फिजिक्स में जो टाइम चलता है वास्तविक में वो टाइम फेक है, फर्जी है, काल्पनिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो गीता में बताया ना, आइंस्टाइन बोलता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी ने पढ़ी रिलेटिविटी थ्योरी? स्टूडेंट जितने सारे बच्चे बैठे, किसी ने नहीं पढ़ी? अभी नहीं आई, तो उसमें बताएंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वही चीज़ है यहाँ पे, है ना। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ चलता है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ चलता है ना, टाइमिंग। तो उसको बस नाम अलग है। जैसे अगर आप सतयुग में, आप सतलोक में जाएंगे तो वहाँ पे टाइम अलग से चल रहा है, मृत्यु लोक में टाइम अलग से चल रहा है ना, ब्रह्मा जी के लोक में टाइम अलग से चल रहा है, भगवान के धाम में टाइम अलग से चल रहा है। तो जब आपके लोक में, इस धरती लोक पे जब आपके 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है, ऐसे मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह रहे हैं ना। यही आइंस्टाइन बताना चाह रहे हैं। ठीक है, साइंस की क्लास होगी। तो भगवान जो हैं इस तरीके से ग्रंथ रूप में आए। गीता में 5 टॉपिक, भागवतम में 10 टॉपिक बताए गए। ठीक है, तो भागवतम जो है वो पूर्ण तरह से श्री कृष्ण का विग्रह है। तो प्रथम में 12 स्कंद भागवतम है। ठीक है, जैसे ये है कि एक स्कंद का एक बुक है। ठीक है, तो स्कंद माने जैसे आपके पास जो कोई बुक होती है तो उसमें चैप्टर वाइज बहुत सारा कंटेंट है एक किताब में, तो उसको चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो ताकि समझ में आए कि ये चैप्टर में इतने नंबर के पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है। सिंपल है। तो गीता में क्या है कि 700 श्लोक थे, तो उन्होंने 18 चैप्टर है, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना, कि इस चैप्टर में ये श्लोक है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर बहुत कुछ बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा कोई बुक लिख जाए, तो फिर उसमें बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, तो थोड़ा इजी नहीं रहेगा फाइंड करना ना। जैसे भागवतम में देखेंगे तो 335 चैप्टर हैं। ठीक है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब आप 200 में नंबर का चैप्टर खोजो, है ना, तो उसको एक और फर्दर कैटेगरी बना दिया, 1 स्कंद, 2 स्कंद, 3 स्कंद, है ना, जिसको इंग्लिश में कैंटो बोलते हैं, हिंदी संस्कृत में स्कंद। तो स्कंद वाइज है, तो 12 स्कंद भागवतम में है। ठीक है, तो 12 स्कंद को अगर आप साथ साथ देखेंगे तो वो पूरा भगवान का विग्रह रूप में मानेंगे। तो प्रथम स्कंद को, द्वितीय स्कंद को भगवान के चरण माना गया। जिसको लिखना है वो लिख सकते, जिसको नहीं लिखना है मेरे से फोटोकॉपी ले सकते हैं, सब व्यवस्था है। ठीक है, तो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद को क्या बताया गया? भगवान के चरण। इसलिए भागवतम, जैसे हमारे आचार्यों ने बताया है कि भगवान के जब दर्शन करते हैं तो भगवान के चरण से करते हैं, पहले चरण फिर ऐसे ऊपर जाते हैं, और आगे जब आप 33 स्कंद पढ़ेंगे
तो उसमें भी जो मेडिटेशन की जो ध्यान की जो विधि बताई गई है उसमें भी यही बताया गया कि पहले चरणों पे ध्यान लगाना है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है। ठीक है, तो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद क्या है? भगवान के चरण है। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भगवान की जंघाएं। ठीक है, फिफ्थ स्कंद भगवान का पेट, नाभि वाला भाग। छठवां स्कंद भगवान का सीना। सातवां स्कंद भगवान की भुजाएं। आठवां स्कंद भगवान की दूसरी भुजा। नौवां स्कंद भगवान का गले का भाग। और दसम स्कंद को भगवान का श्रीमुख कमल बताया गया। इसलिए दसम स्कंद सबसे ज़्यादा सुंदर और आकर्षक माना गया। और उसी में भगवान की दिव्य लीलाएं, जो कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं। ठीक है, जो स्वयं भगवान हैं उनकी जो दिव्य लीलाएं वो दसम स्कंद में, और इधर उधर जो लीलाएं हैं भगवान के अवतारों की हैं। ठीक है, फिर 11वां स्कंद भगवान का माथा और 12वां स्कंद भगवान का सिर। इस तरीके से भगवान के जो है श्रीमद् भागवतम को भगवान के विग्रह के रूप में आप देख सकते हैं 12 स्कंद। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में कल मैंने वहाँ पे भी बताया था, पर चूँकि आज यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं प्रथम दिन से, थोड़ा संक्षेप में श्रीमद् भागवतम का महात्म्य बताना बनता है। तो श्री सनातन गोस्वामी, अच्छा 6 गोस्वामी के नाम किस किस को मालूम है? तो हमारे श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास हैं। तो अगर आप वृंदावन जाएंगे तो आज आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे आपको टूरिस्ट गाइड मिलेंगे वृंदावन में, है ना? कोई गया वृंदावन? वृंदावन गए आप लोग? तो आपने क्या क्या देखा वृंदावन में? भगवान का लीला स्थान देखें, कौन सा आपको याद है? कौन सा? गोकुल, निधिवन। निधिवन में क्या हुआ था? निधिवन में भगवान रास रचाते थे। गोकुल में भगवान बचपन की लीलाएं करते थे। आपने कौन सा स्थान देखा? कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत, जिस पे भगवान चढ़े थे, जिन्होंने भगवान को उठाया था, जिसने भगवान, अच्छा ओके। तो भगवान भी तो उस पर एक आध बार चढ़े होंगे, ऐसा नहीं पता। ठीक है, तो भगवान उस पर खेलते थे। ज़्यादातर समय भगवान गोवर्धन के ऊपर खेलते कूदते थे, है ना, लेकिन एक बार उठा भी लिया तो गोवर्धन को भी लगा रही क्या हो गया, है ना। तो भगवान ने और कौन गया वृंदावन? हामद। कालीदह में क्या हुआ था? काली नाग का दमन किया। और रमन रेती में, अच्छा, तो रमन रेती में कृष्ण और बलराम जमीन में लौटते थे, है ना। आपने कौन सा स्थान देखा था? मदन मोहन जी का मंदिर। वहाँ कौन सी लीला हुई थी? हाँ, तो इस तरीके से जब आप वृंदावन आज की डेट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लीला स्थान आप देखते हैं, है ना। तो इन सब लीला स्थान को अगर आज से 500 साल पहले आप गए होंगे, 500-600 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब लीला स्थान मिलेंगे नहीं, जंगल रहेगा, आपको कुछ पता नहीं है। तो ये स्थिति थी, किसी को पता नहीं कि वृंदावन है। वहाँ कोई मंदिर भी नहीं था, सिर्फ जंगल था बस, है ना, और कुछ नहीं था। और यमुना नदी थी, सब था, गोवर्धन पर्वत था, पर किसी को पता नहीं था कि ये राधा कुंड है। इतने लोग वृंदावन गए, किसी ने नहीं बोला मैं राधा कुंड गया था। अच्छा, कुंड बोला था तो जोर से बोलना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो जैसे घर में हम चिल्लाते ना, वैसे बोलना है। तो राधा कुंड, श्याम कुंड, या फिर कालीदह, या फिर जहाँ पे क्षीरहरण की लीला हुई, ये सब लीलाएं जहाँ जहाँ हुई हैं ये किसी को पता नहीं था, ठीक है ना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है?
ओके, मतलब सब कुछ पता है, जो अभी भी पता है वो नहीं पता। हाँ, भक्त अवतार हैं वो, अभी बताया ना। श्री कृष्ण जब भक्त बन के हमें भक्ति करके सिखाने के लिए आए तो भक्त अवतार कहलाए। उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो उन्होंने, अब चूंकि भक्त बन के आए थे तो भक्ति करके सिखानी थी, तो भक्त के रूप में रहते थे, तो भक्ति करते थे, लोग उनसे सीखते थे। तो उन्होंने कुछ एक शिष्य भी बनाए, उनको से भक्ति सिखाई। तो फिर उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सिखाई, अब तुम लोग जाके सिखाओ लोगों को, है ना।